इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक व सर्वे सर्वा अभय चौटाला ने जेजेपी संस्थापक व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को हिसार से जबरदस्त चैलेंज दिया है। ये चैलेंज उन्होंने हिसार में पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया। यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अभय ने कहा कि अजय चौटाला को जेल में भेज देने के बाद उनका बदला दुष्यंत चौटाला के माध्यम से लेने के लिए उन्होंने हिसार लोकसभा चुनाव में दिन रात एक कर दिए। उन्होंने दुष्यंत को हिसार लोकसभा से जिताकर संसद में भेजा, लेकिन वही लोग अभय को विधायक बनने का चैलेंज देते थे। आज वह इस मंच के माध्यम से उन लोगों को चैलेंज देते हैं, अगर हिम्मत है तो स्वीकार करें। उन्होंने साथ ही सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने विकास कार्य के बजाय कोरोना महामारी की आड़ में हर वर्ग के लोगों को दुखी व परेशान किया है। मैंने किसी भी सभा में इस बात की चर्चा नहीं करी थी। मैंने यहाँ इसलिए इस बात की चर्चा करी है कि यहाँ के लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के कहने से दुष्यंत को मेंबर पार्लियामेंट बना करके लोकसभा में भेजने का काम किया। जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, मैं उस वक्त में चाहे हरियाणा प्रदेश के किसी भी कोने में पार्टी के प्रचार और प्रसार के लिए गया था, लेकिन शाम के 6 बजे हर हालत में हिसार के लोकसभा क्षेत्र के गांव में पहुंच करके पूरी रात लोगों से मिल करके कहीं ना कहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के उस बात को कि अजय का बदला दुष्यंत के माध्यम से लेंगे, इसलिए दिन रात उसके लिए मैंने काम करके उसको लोकसभा से आपके माध्यम से पहुंचाने का काम किया। लेकिन आज एक बात कहना चाहूंगा, वो मेरे बारे में कहते थे कि विधानसभा का मुंह नहीं देख पाता। अगर उन्हें इस बात का इतना ही घमंड है तो फिर उचाना विधानसभा क्षेत्र से दुष्यंत को इस्तीफा दिलवाए। मैं अपना इस्तीफा इलाहाबाद से दूंगा, मैं उचाना से चुनाव लड़ूं और वो आकर के इलाहाबाद से चुनाव लड़े, मैं उचाना से जीत करके आऊंगा और उनके इलाहाबाद में चुनाव लड़ूं। ना तो इलाहाबाद में स्वयं चुनाव लड़ूं और ना मैं किसी परिवार के सदस्य को लड़वाऊं, बल्कि साधारण एक कार्यकर्ता को खड़ा करके इन जेजेपी वालों ने जिन्होंने लाखों लोगों के साथ विश्वासघात किया, उनको सबक सिखाने का काम करूं। साथियों, इस 8 महीने में जिस सरकार से उम्मीद करते थे कि किए हुए अपने वायदों को पूरा करने का काम करेंगे, आज वायदे पूरे करने की बजाय इस कोरोना की आड़ के अंदर कहीं ना कहीं हर वर्ग के लोगों को दुखी किया, परेशान किया। आज तो जो कर्मचारी दिन रात इस कोरोना की महामारी के अंदर जहां लोगों की जान सुरक्षित रहे, अपनी जान हथेली पे लेकर के दिन देखा नहीं, रात देखा नहीं, सरकार के आदेश को मान करके अपनी ड्यूटी निभाते हुए लोगों की सुरक्षा के प्रबंध करने में लगे हुए थे। इस सरकार ने तो उन कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा। इस सरकार ने जहां उन कर्मचारियों की तनख्वाह में से 20% पैसा काट करके कोविड के नाम पे मुख्यमंत्री के फंड में जमा करवाया, वही साथियों उन कर्मचारियों का जो डीए था, परसों आदेश दे करके उनका डीए रोक करके भी उन कर्मचारियों को मायूस करने का काम किया। इस मौके पर अभय ने कहा कि आने वाला समय इनेलो का होगा। जनता समझ चुकी है कि जेजेपी, भाजपा और कांग्रेस एक ही टीम के सदस्य हैं। जेजेपी व कांग्रेस दोनों भाजपा की गोद में बैठकर प्रदेश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्रा व दीपेंद्र हुड्डा के राज्यसभा सदस्य बनने के खेल को राज्य की जनता ने अपनी आंखों से देखा है, जिससे पता लगता है कि कांग्रेस व भाजपा एक ही टीम के हैं। अभय ने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो रोज 2 घंटे निकालकर पुराने साथियों को समझाकर इनेलो में वापस लाएं। साथ ही बड़ौदा विधानसभा के संभावित उपचुनाव में अपनी जी जान लगाने का आह्वान भी उन्होंने किया। अभय ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि देवीलाल परिवार के जिन लोगों ने चौधरी देवीलाल के नाम को कलंकित करने का काम किया है,
उनको भी इस उपचुनाव के माध्यम से सबक सिखाना होगा। वहीं उन्होंने इस दौरान सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने युवाओं को नशे की गर्त में जाने से रोकने के बजाय खुद शराब तस्करी करने का काम किया है। आज लोग नए सिरे से आपके पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। जहां लोग आपकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, वही साथियों कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से पहले आपस में जूतियों में दाल बढ़ती थी, आज भी उसी तरह के हालात कांग्रेस के हैं। आज कोई कांग्रेस में रहने की बजाय आज फिर चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त करके आपकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। मैं कार्यकर्ता साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर कार्यकर्ता साथियों ने पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए अगर दिन में 2 घंटे का समय भी निकाल लिया, 2 घंटों से 2 घंटे लोगों से मिलकर के बातचीत करके पुराने साथियों को फिर से अपनी पार्टी में शामिल करने की बात कही, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आने वाले समय में इस प्रदेश में फिर सत्ता पे काबिज हो जाएगी। कांग्रेस भाजपा सत्ता से पार हो जाएगी। आज तो कांग्रेस और बीजेपी के लोग आपस में मिले हुए हैं। उदाहरण आपके सामने है, सुभाष चंद्रा को जिताने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालने का काम किया था। जहाँ सुभाष चंद्रा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिताया था, वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लड़का राज्यसभा का मेंबर बने। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उसके सामने अपना उम्मीदवार भी नहीं उतारा था, जबकि उस वक्त हम 35 थे, तब भी तीसरा मेंबर चुनाव में आया था। अब की बार तो कांग्रेस के पास केवल 31 थे, उसमें से 10 ऐसे लोग थे जो हुड्डा के खिलाफ वोट डालना चाहते थे। फिर भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार न उतार करके कहीं हुड्डा का आसान उतार रहे थे। जो लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे, आज चाहे वो जेजेपी है चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, आज दोनों की दोनों भाजपा की गोद में बैठ करके इस प्रदेश को कमजोर करने में लगी है, आज इस प्रदेश को लूटने में लगी है। जहाँ साथियों इस कोविड में, इस महामारी के दौरान जब लॉकडाउन चल रहा था, जहाँ नशे की जो हमारे यहाँ पे खेपें आ रही थी, जो हमारे बच्चों को स्मैक पीना सिखा रही थी, जो हमारे बच्चों में चीटा बांट रही थी, जहाँ उस पर अंकुश लगाना चाहिए था, अंकुश लगाने के बजाय प्रदेश की सरकार कैसे हरियाणा प्रदेश में शराब का माफिया खड़ा हो, जो सरकारी गोदामों में शराब पड़ी थी, जिनके ऊपर एक्साइज डिपार्टमेंट की कहीं से वो अपनी सील लगी हुई थी, उनके पीछे से दरवाजे तोड़ करके, पीछे से दीवारें तोड़ करके हजारों लीटर दारू जो है, जो 100 रुपए की बोतल थी, 500 रुपए में बेच करके उन्होंने अपनी जेबों में पैसा डालने का काम किया। आज इसलिए हर वर्ग के लोग दुखी और परेशान हैं, इसलिए लोग आपकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर साथियों आप चाहते हो कि आपकी पार्टी फिर शिखर पे पहुंचे, फिर ऐसे लोगों को सबक मिले, तो फिर बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव आने वाला है। उपचुनाव की तारीख कभी भी तय हो सकती है। मैं आपसे एक ही निवेदन करने के लिए आया हूँ, जहाँ बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव में हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता जहाँ अपनी तरफ से वहाँ जो भी उसकी जान पहचान होगी, रिश्तेदारी होगी, भाईचारा होगा, जहाँ उससे बातचीत करेगा, भाई पूरे हिसार जिला से जहाँ आपके 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसी जो आपकी लगती है, उन हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 100 व्यक्ति अपने नाम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लिख करके पार्टी के जिला के अध्यक्ष को, पार्टी के हल्का के अध्यक्ष को दो, और केवल 3 दिन का समय आप लोग बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में आपकी पार्टी विजयी हो, कांग्रेस भाजपा और जसपा का सुपड़ा साफ हो। इसके लिए साथियों 3 दिन पार्टी के लिए निकालने का काम करना। मैं उम्मीद करूंगा कि आप पार्टी वहां जीते, इसके लिए 3 दिन का समय जरूर निकालोगे 3 दिन का समय। अगर आप 3 दिन का समय निकालोगे, अगर आप लिस्ट बना करके मुझे दोगे कि हमारे यहाँ से ये 500 कार्यकर्ता जो 3 दिन लगातार वहां जाकर के पार्टी का प्रचार और प्रसार करेंगे, जहाँ पार्टी का प्रचार और प्रसार करोगे वहाँ उन लोगों को ये जरूर जा करके बताना कि किस तरह से हमारे साथ आज हरियाणा प्रदेश की सरकार बर्ताव कर रही है, किस तरह से हमें समझदार दिखा करके हमारा वोट लूट लिया गया था, किस तरह से आज हमारे नौजवान पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी मिलनी चाहिए थी, आज उनको नशे की चपेट में, आज उनके बीच में नशे का वितरण करवा करके हमारी उस पीढ़ी को मारने का और कमजोर करने की काम कर रही है। जिस तरह से अलग अलग माफिया खड़े किए गए, उन माफियों का खुल करके जिक्र करना। जब आप 500 की संख्या में जाकर के 3 दिन लगातार उन लोगों
लोगों से बातचीत करोगे 100% आपका बात का असर मान करके वो लोग आपके पक्ष में अपना वोट डालने का काम करेंगे। और आपके पक्ष में जब वोट पड़ेगा, जब आपका नुमाइंदा जीत करके जाएगा, बंसी लाल ने भी ऐसी एक जोड़ तोड़ की सरकार बनाई थी। याद होगा सन 1996 में जब बंसीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, बहुमत उनके पास भी नहीं था, उन्होंने भी जोड़ तोड़ की सरकार बनाई थी। उन्होंने भी बीजेपी को अपने साथ शामिल किया था। उस वक्त के कोई निर्दलीय जीत करके आए थे, उनको भी साथ शामिल किया था। लेकिन वो जुगाड़ की सरकार केवल 3 वर्ष चली थी। 3 वर्ष में उस सरकार के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। साथियों, ये जो नई सरकार बनी है, इस सरकार में तो जिस दिन पहले दिन वोट हुई है, उसी दिन सरकार के अंदर जो लोग शामिल हुए थे, उनकी पार्टी के लोगों ने नुक्ताचीनी शुरू कर दी थी। आज तो पता नहीं उनके बारे में क्या क्या कहा और लिखा जाता है। आज तो जब लिखा हुआ पढ़ते हैं तो स्वयं को इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के दर्द होता है कि चौधरी देवीलाल के घर में पैदा हुए व्यक्ति को अगर कोई खोपर के नाम से संबोधित करे तो उसकी शर्म शायद उनको नहीं आती होगी। उसकी शर्म हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को 100% वो कार्यकर्ता महसूस करता होगा कि कैसे लोग इस घर में पैदा हुए जिन्होंने चौधरी देवीलाल के नाम को भी कलंकित करने का काम किया। केवल खोपर के नाम से संबोधित नहीं होते, यहाँ तक भी कहा जाता है कि ये तो सौदा ही की में नहीं है, ये तो खत्म हुए लोग हैं। अगर साथियों आप चाहते हो कि ऐसे लोग जिन्होंने चौधरी देवीलाल के नाम पे कलंक लगाया है, ऐसे लोगों को सबक मिले, तो फिर हर हालत के अंदर 3 दिन समय निकाल करके बड़ौदा में जाना। आपके बड़ौदा में जाने से इस प्रदेश में बदलाव आएगा। ना केवल बदलाव आएगा बल्कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश में सत्ता में होगी, आपका राज बनेगा, फिर से सरकार आपके द्वार लगेंगे, फिर से चौधरी ओम प्रकाश द्वारा इस प्रदेश की बागडोर संभाल करके इस प्रदेश को एक नया प्रदेश बनाने का काम करेंगे। यही बात आपसे कहने और करने के लिए आया था। इस मौके पर अभय चौटाला ने यह दावा किया कि ये तो राज्य भर में उनका जिला स्तर पर लोगों को शामिल करने का पहला दौर है। इसके बाद दूसरा व तीसरा दौर चलेगा जो गांव-गांव तक जाएगा। इस दौरान हजारों लाखों की संख्या में लोग इनेलो से जुड़ेंगे। वैसे आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से इनेलो को ज्वाइन करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि राज्य में कुछ तो राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। आने वाले समय में कुछ बड़े नाम हैं जो इनेलो में शामिल होकर राजनीतिक धमाका कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।